दोस्तों नमस्कार। जब से 2024 का इलेक्शन खत्म हुआ है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पिछले 24 सालों से बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में शासन का कार्यभार संभाले हुई थी, उनको विपक्ष में बैठना पड़ता है और तभी से ही एक शोर मचना शुरू होता है। वो चाहे मीडिया के माध्यम से हो या प्रोपेगेंडा के माध्यम से हो कि बीजू जनता दल टूट रहा है, बीजू जनता दल बिखरने वाला है, नवीन पटनायक के बाद कौन आएगा। इस तरीके के विभिन्न प्रश्न हमारी जो गण माध्यम है, जो मीडिया है, उनके जरियों से उठाया जा रहा है, बार बार उठाया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि ये फलाना नेता चला गया, ये फलाना नेता ने रिजाइन कर दिया। और सबसे मजे की बात यह है कि जब इस कड़ी में ये लोग आगे बढ़कर ये कहने लगते हैं कि बीजू जनता दल का अंत अब होने वाला है। इस बात को समझ के रखिएगा कि भारतीय इतिहास में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर उनके इतिहास को देखा जाए तो कोई दल न इतना आसानी से बिल्टअप होता है, चाहे वो बनता है, और इतना ही आसानी से न वो मिटता है। बीजू जनता दल के पास सबसे पहली बात है कि बीजू जनता दल के जो नेता हैं नवीन पटनायक जी, जो एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक हैं और बेदाग उनको अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जब तक नवीन पटनायक जी हैं तब तक तो आप समझ के रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो नवीन पटनायक जी के इमेज का के बराबर भी, मतलब के आसपास भी आता हो। दूसरी बात, किसी दल को चलाने के लिए अर्थ की बहुत आवश्यकता होती है और ये आप सभी जानते हैं कि बीजू जनता दल, अगर रीजनल पार्टीज में देखा जाए तो बीजू जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसके पास अर्थ का कोई कमी नहीं है। धन इनके पास है, फंड्स इनके पास है, जो कि पार्टी को चलाने में काफी मददगार साबित होगी और आने वाले इलेक्शंस में वो अपने कैंडिडेट्स को बड़े अच्छे तरीके से फंडिंग कर सकते हैं। तीसरी बात, संगठन। बीजू जनता दल का जो संगठन है वो पंचायत लेवल से लेकर या ऊपरी स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, गांव तक, या सबसे जो निचला क्रम होता है बूथ लेवल तक, बीजू जनता दल का जो सांगठनिक ढांचा है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, पिछले इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक प्रोपागेंडा फैलाया गया और कुछ ऐसे बातों को रखा गया जो कि वो 10 से 15 दिन हो या 20 दिन के भीतर लोगों को टच कर गया। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उड़िया अस्मिता की बात कह रहे थे और तुरंत जब सरकार बनती है तो जिन जिन ऑफिसरों की नियुक्ति होती है उसमें बहुत सारे उड़िया व्यक्ति नहीं है। चलिए उस बात को साइड रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही थी। ठीक है, लोग पहले 1 महीना 2 महीना प्रश्न नहीं किए, लेकिन धीरे धीरे अब लोग प्रश्न करना आरंभ कर चुके हैं
कि आप कर क्या रहे हैं। अभी तक आपने कुछ ऐसा कारगर कार्य नहीं किया है जिससे लोगों को बहुत हेल्प मिला हो। आप सुभद्रा योजना की बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत तगड़ा संगठन बीजू जनता दल ने खड़ा किया था और लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंचता था। तो लोग कहीं ना कहीं आज भी नवीन पटनायक जी की सरकार, बीजू जनता दल की सरकार को आज भी याद करते हैं। तो बीजू जनता दल का जो कार्य भी है, आप चाहे उठाकर देख लीजिए, चाहे वो शहरों में हो या उड़ीसा के कोने कोने तक पहुंचा हुआ जो रोड का नेटवर्क है, वो बड़ा शानदार है। आप आसपास के जो स्टेट है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का राज्य हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, अगर उसकी तुलना आप उड़ीसा से करेंगे तो काफी अंतर आपको मिलेगा। उड़ीसा की सड़कें जो है, खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी, पीडब्ल्यूडी के हाथ में थी, आरडी डिपार्टमेंट के हाथ में थी, बड़ी शानदार सड़कों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। आप जो बस स्टैंड बने हैं विभिन्न जगहों पर, चाहे वो भुवनेश्वर का बस स्टैंड हो, बड़ा शानदार एयरपोर्ट क्वालिटी का बस स्टैंड बना है। कटक का बस स्टैंड को ले लीजिए या अन्य जगहों पर जहां पर बस स्टैंड बन रहे हैं या बन चुके हैं, बड़ा शानदार कार्य हुआ है। इसको ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म को लेकर राजनीति हमेशा रहती है, उसको काउंटर करते हुए बीजू जनता दल ने अपने सरकार में रहते हुए नवीन पटनायक जी ने, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, सभी के उन्नति के लिए उन्होंने फंड दिया है। तो अगर सही मायने में कहा जाए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अगर कोई अच्छे तरीके से वकालत किया है, तो वो नवीन पटनायक जी हैं, वो बीजू जनता दल की सरकार रही। तो इतना तो तय मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप लोगों को काफी काम तो संगठन पर करना है। दूसरा, जो मैनिफेस्टो में आप लोगों ने बात कही है, उसको धीरे धीरे करके आपको सतह पर लाना होगा। तीसरी बात, आपको कहीं ना कहीं पर नवीन पटनायक जी की इमेज के जैसा एक नेता बिल्डअप करना होगा। ठीक है, आप ये बात कह सकते हैं कि नवीन पटनायक जी के बाद कौन, इसका उत्तर बड़ा सुंदर तरीके से नवीन पटनायक जी ने इलेक्शन के दौरान ही कहा था। ये उड़ीसा की जनता तय करेगी, पार्टी डिसाइड करेगी कि अगला नेता कौन होगा। क्योंकि एक बात बीजू जनता दल हमेशा कहती आई है कि बीजू जनता दल उड़ीसा वासियों का बल, और ये कहीं ना कहीं सच है। ये बात कहीं ना कहीं लोगों को टच करता है। तो एक बात हमेशा गौर फरमाइए, इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि बीजू जनता दल कहीं जाने वाले नहीं है। और बीजू जनता दल के जो कार्यकर्ता है, बहुत ही दमदार कार्यकर्ता है, वो बाउंस बैक करना जानते हैं। बस नेताओं को उनको सहेज कर चलना है, सबको मिलाकर चलना है। और हम आशा करते हैं कि बीजू जनता दल के नेतृत्व में वो क्षमता है कि अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए, अपने जो नेता हैं उन सबको समेटते हुए आगे की ओर बढ़ेगी और पुनः एक बार अपने संगठन को मजबूत करते हुए आने वाले इलेक्शंस में अच्छा रिजल्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।